हम लोग ये सोच के आए कि थोड़ा सस्ता मिल जाए और अच्छा मिल जाए। हर 2 घंटे बाद कुछ रेट और होता है, रात को कुछ और रेट और होता है। 3 दिन पहले मैंने पैनल्स परचेज़ करे हैं, मुझे 39 रुपीज़ के पर वाट के हिसाब से मुझे पैनल्स मिले और अभी मैं दोबारा पैनल्स परचेज़ करने आया हूँ तो मुझे 42, 43 ये रेट मिल रहे हैं। माल आ नहीं रहा यहाँ पे, जिसकी वजह से दुकानदारों ने जो है रेट अपने बढ़ा दिए हैं। इंटरनेट से चेक कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा था कि ना रेट रिड्यूस हुए होंगे। जी, मैं अफजल नदीम डोगर कराची से एक और स्टोरी के साथ यहाँ कराची सदर में मौजूद हूँ। ये कोई 2 दिन पहले तक तो बहुत अच्छी खबर थी, लेकिन आज कुछ जो अच्छी खबर नहीं लग रही। वापडा और दीगर जो बिजली की कंपनी है उनके सताए हुए लोगों के लिए चंद दिन पहले तक एक रिलीफ थी कि सोलर की कीमतें बहुत कम हो गई थीं, लेकिन आज से कल से यहाँ पर भी एक माफिया, मैं कहूँगा आपको, उनका एक गठजोड़ हुआ है जो कि इंपोर्टर माफिया है। उनके गठजोड़ के बाद जो है वो सोलर की कीमतें फिर 1-2 दिन से ऊपर जाना शुरू हुई हैं और आज मार्केट जो है वो 44 को भी टच कर रही है। तो बेसिकली वजह ये नहीं है कि ये इसकी डिमांड ज़्यादा हुई है, डिमांड तो उतनी ही है जितनी चली आ रही है गर्मी की वजह से। एक्चुअली ये हुआ है कि इंपोर्टर्स ने जो है वो अपना माल जो था वो स्टॉक कर लिया है अपने पास और वो मार्केट में नहीं फेंक रहे, जिसकी वजह से जब चीज़ की कम हुई है तो उसकी कीमतें खुद ब खुद बढ़ना शुरू हुई हैं। आए हम देखते हैं कि मज़ीद यहाँ पर लोग क्या कहते हैं और इस बारे में मज़ीद जो है वो लोगों की राय आपको बताते हैं। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से शायद जो है दुकानदार खुद से ही बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट का तो इस पर मेरे ख्याल से कंट्रोल नहीं है इस सतह का। आपको पहले जब डिसाइड किया था कि कितने में आप लेंगे, क्या था? ये इत्तला आई कि तकरीबन 40 रुपये का था, लेकिन अभी 44 में ख़रीद के जा रहा हूँ। लोड शेडिंग तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 घंटे ये हमें कहते हैं कि शेड्यूल के मुताबिक है और 4-5 घंटे अनशेड्यूल है। सर आज से अभी मैंने 3 दिन पहले मैंने पैनल्स परचेज़ करे हैं, मुझे 39 रुपीज़ के पर वाट के हिसाब से मुझे पैनल्स मिले और अभी मैं दोबारा पैनल्स परचेज़ करने आया हूँ तो मुझे 42, 43 ये रेट मिल रहे हैं। इस वजह से क्यों, उसकी वजह ये है कि मार्केट से माल शॉर्ट हुआ है, माल आ नहीं रहा यहाँ पे, जिसकी वजह से दुकानदारों ने जो है रेट अपने बढ़ा दिए हैं और इस वजह से लोग, आवाम भी परेशान है और लोग भी परेशान हैं। मैं बिल्कुल इंटरनेट से चेक कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा था कि ना रेट रिड्यूस हुए होंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आए तो ये कह रहे हैं कि ना दोबारा से इंक्रीमेंटल रेट सारे वो कह रहे हैं। क्या सोचा था, क्या रेट मिला था आपको? 36-37 की फिगर थी, आज ये 42-45 की बातें कर रहे हैं। तो हाँ, पता नहीं, हो सकता है कि डिमांड सप्लाई का मसला होगा या फिर ये कि आज पहला दिन है, शायद इस वजह से ये रेट ऊपर आ गया, कल हो सकता है कम हो जाए। बिजली का तो ऐसा बेड़ा किया हुआ है कि अल्लाह माफ़ करे, खामो खाई जो है वो 10-10, 15-15 हज़ार का बिल आ रहा है। एक लाइट, एक पंखा चलाने वाले लोग भी 10-10 हज़ार का बिल दे रहे हैं, पता नहीं क्या हिसाब है। हम चाहते हैं कि कहीं से सस्ता मिल जाए, अच्छा मिल जाए, काम भी हमारा सही हो जाए। बिजली ने तो हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, 4-4, 5 घंटे लाइटें जाती हैं, बेचारे छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं। आज आपने बात की, कुछ मिला आपको? हाँ नहीं, अभी नहीं मिला, देख रहा हूँ, मालूमात करो, इंशाल्लाह मिल जाएगा, लेकिन पैसे थोड़ी गुंजाइश कम है मेरी, पैसे मेरे पास थोड़े कम है, लेकिन पैसे लोग ज़्यादा मांग रहे हैं। बात वही कि ये सोचकर जो आए थे 2-3 दिन पहले का रेट, वो रेट इनको नहीं मिल रहा और जाहिर है ये वापस जाएंगे उम्मीद पे कि अगले दिन रेट मज़ीद कम हो। आए हम चलते हैं कि आपसे इंपोर्टर से बात करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि मार्केट में सप्लाई उन्होंने क्यों रोकी है और इसकी क्या वजूहत हैं कि रेट 2 दिन बाद फिर चढ़ना शुरू हो गए हैं। आइए। इस तरह है कि हमारी जो पूरे साल की जो सामान आना चाहिए वो आना चाहिए कोई तकरीबन 4000 गीगा, तो हमारा 3 महीने में 4000 गीगा आ गया, तो माल अवर हो गया। फिर ये हमारी जो कंज्यूमर है वो है पंजाब, तो पंजाब में अभी जो है वो आपको पता है कि वो गंदम का मसला हुआ, उनको अच्छे रेट नहीं मिले, उसकी वजह से जो हमारी सेल है वो रुक गई। दूसरा, हमारा डॉलर भी रोज़ाना थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। तीसरा, हमारे को जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, जब इमरान खान का दौर था तो इसके ऊपर सेल टैक्स लगा दिया था, तो शहबाज शरीफ ने आकर वो सेल टैक्स ख़त्म किया निगरान में। और फिर जब हमारे पास IMF ने पैसे नहीं दिए थे, डॉलर नहीं था, तो इंपोर्ट मुश्किल हो गया था। इसकी वजह से जो आपने पहला सवाल किया, तो 140 रुपया वाट हो गया था। वो सिर्फ वही इंपोर्ट कर सकते थे जो एक्सपोर्टर थे, तो वो सारे चावल वाले थे, वो एक्सपोर्ट करते थे और उन लोगों ने माशाल्लाह एक वाट पे जो है 100 रुपये कमाए एक वाट पे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सोलर की बहुत डिमांड है, क्योंकि बिजली महंगी है, गैस महंगा है। तो ये एक पॉलिसी थी हुकूमत की कि भाई हम सोलर को लाएं और उस पर टैक्स ना लगाएं। अपनी मदद आप आवाम लेती है,
ना हमें कोई बैंक उधार देती है, ना हुकूमत इस पर कोई सपोर्ट करती है। चाइना से ये आता है तकरीबन 14 सेंट का, 14 सेंट रुपये वाट है, 14 सेंट का। तो 14 सेंट का आप तकरीबन लगाओ तो ये 30-32 रुपये बनते हैं। लेकिन अभी चाइना में भी आने वाले वक्त में रेट और कम हो जाएंगे, 2-4 महीने में 1-2 और कम होंगे, यानी कि 12 सेंट हो जाएगा या 11 सेंट हो जाएगा, 10 सेंट तक भी जा सकता है। स्टिकर जो चिपकाने वाले हैं ये 5-6 साल पुराने हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी यही चलेंगी। लेकिन जो इसकी चिप बनती है वो एक कंपनी होती थी, अब वो बहुत सारी कंपनी बन गई है और अच्छी क्वालिटी में बना रही है। उसकी वजह से चाइना में सोलर बनाना आसान हो गया, वरना वो क्यू में लगे रहते थे, उनको रेट महंगा होता था। तो उन्होंने भी पब्लिक के लिए रेट कम कर दिया है।